तो क्या ये बंकर बस्टर जो इस समय ईरान के हाथ लगे हैं, ये क्या वाकई किसी गेम को चेंज कर सकते हैं, या फिर किस तरह से इस तकनीक का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा समझिए कि किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से जबरदस्त तरीके से जमीन के अंदर भी वार कर सकते हैं। पहले आप देखिए कि इसको बम गिराया गया, B-2 बॉम्बर से बम गिराया गया और बहुत ही हैवी बम होता है और JBU-57 अमेरिका का ब्रह्मास्त्र इसे कहा जाता है। 20 मंजिला इमारत जितना 14,000 केजी बम है, 14,000 किलोग्राम का, जो 20 मंजिला इमारत नीचे जा सकता है, यानी कि 200 फीट। अगर मैं बात करूं कि एक मंजिल लगभग 10 फीट की होती है, तो 20 मंजिलें 200 फीट तक, अगर आपने वहां पर कंक्रीट का कोई पूरा एक जाल बिछाया हुआ है, लेकिन इस बीच ये बम गिरेगा और 200 फीट तक नीचे चला जाएगा, यानी कि 20 मंजिल। मेजर गौरवालिया पहले बम के ऊपर, उसके बाद में जो ईरान के हाथ लगा उसके ऊपर। ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा समझाइए कि इतना नीचे तक चला गया, जमीन से टकराने के बाद फटा नहीं, नीचे तक चला जाता है। ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है, कहां तक जा सकती है अब तक की जो टेक्नोलॉजी है, कुछ आपकी जानकारी? देखिए 200 से लेकर 300 फुट तक ये पियर्स करता है, चाहे वो कंक्रीट हो, चाहे वो पत्थर हो, कुछ भी हो। ये पूरा अंदर घुस के इसको बनाया इस तरीके से गया है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि वो जाता है और बिल्कुल अंदर घुस के नीचे जाके ब्लास्ट करता है। ठीक है, सिंपल सी इसकी थ्योरी है। लेकिन ये जो पूरी बात है कि ईरान के हाथ लग गया, अब ईरान के हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो यह है कि यह बनाने के लिए भी ईरान को बहुत समय लगेगा। ईरान एक काम कर सकता है कि इसको पकड़ के रूस को दे दे या चाइना को दे दे। ईरान के बस का इतनी जल्दी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका डिलीवरी सिस्टम ईरान कहां से लाए? आपने बम बना दिया, आप ये कह रहे हैं कि 17,000 18,000 किलो का है, यानी कि 18 टन का, 18 टन का। क्या ईरान के पास कैपेसिटी है ऐसे हवाई जहाज की जो 18 टन का हवाई जहाज ले जाके इजराइल के ऊपर जाके छोड़ दे? इट्स नॉट पॉसिबल। ईरान के पास है ही नहीं कैपेसिटी, उनकी एयरफोर्स ही नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा जो बम फेंका जाता है उसके लिए स्पेशल जेट्स, स्पेशल प्लेन होते हैं जिनके जरिए गिराया है? वरना कौन सा ऐसा प्लेन है जो 18 टन उठा रहा है? जी, 18,000 किलो, बेसिकली 18 टन। 18 टन का ये अगर ऑर्डिनेंस है 18 टन का, तो यू रिक्वायर स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसकी 3 लिफ्ट कैपेसिटी है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि इसके जो जिस तरह से मार करता है उसकी एक बड़ी वजह है इसका वेट है। इतना वेट होता है, इसलिए भी वो काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके पास लिफ्ट कैपेसिटी नहीं है ना। आपने ले लिया, ईरान के पास ये बॉम्ब मिल गया। अब बॉम्ब मिल गया, ईरान ने इसका करना क्या है बॉम्ब का? ईरान कोशिश करेगा कि वैसा ही बना ले दूसरा। चलो 5 साल के बाद ईरान ने बना लिया दूसरा, ठीक है। फिर ईरान क्या करेगा? आपको इस बॉम्ब, ये मिसाइल थोड़ा, ये तो बॉम्ब है। मिसाइल वो होती है कि यहां से आपने फायर करा, उड़ के गई इजराइल, ठीक है, उड़ के गई यूएई, ये उड़ के थोड़ा ना जाएगा। इसको तो ये भी देखिए, आप हवाई जहाज से फेंक रहे हैं ना, ये B-2 बॉम्बर लगा। B-2 है ईरान के नहीं है उनके पास। B-2 जैसा उनके पास B-1/2 भी नहीं है जी। चलिए एक बार दिखाइएगा दूसरा, जो पहले हमने ग्राफिक दिखाया था उसको 20 मंजिला वाला ग्राफिक, अगर वो दिखा पाए स्क्रीन के ऊपर। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। जी हाँ, मेजर गौरवालिया, जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए, तो यहीं पे रोक दीजिएगा एक बार। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, अगर हमारे दर्शक देख पा रहे हो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है, जो भी बॉम्ब बनाया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हिस्सा वही इसका मेन पार्ट है जो इसको बहुत गहराई तक लेकर जाता है जी। मेरा लॉजिक ये है कि क्या इसको किसी और के साथ अटैच करके, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को अब ईरान इस्तेमाल करना चाहता है, किस तरीके से इस्तेमाल? मिसाइल के साथ इस्तेमाल करने के लिए आपको लगता है कि ये एग्जैक्टली सेम चीजें होंगी तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी? नहीं, मिसाइल अगर आपको चाहिए उसके लिए ईरान के पास तो है ना बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली री एंट्री व्हीकल होती है, ठीक है, स्पेस से वापस आती है। ईरान इज ऑलरेडी यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल, उसके पास क्रूज बैलिस्टिक दोनों है। आप कह रहे हैं कि बंकर बस्टर जो है उसको हवा में ले जाकर जहाज ही छोड़ेगा तभी ये काम करेगा? ये खास रोल के लिए बनाई गई है जी। इसका काम है 200 फुट नीचे जाना, जमीन के कंक्रीट के बंकरों को तबाह करते नीचे चले जाना, और नीचे जाके जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे जाके फटना और बर्बादी करना। ठीक है, मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं कि बहुत सारी हमारे पास ऐसी जानकारी आई कि ईरान ने जो अपने बंकर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी ऐसी उनकी पर्वत श्रृंखला है जहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसके नीचे बनाए हो, वहां पर ये काम करता है? इतना नहीं काम। अगर आप पहाड़ के बीचों बीच या पहाड़ के नीचे बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। देखिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर एक अलग चीज है, आपने 20 मंजिला बिल्डिंग दिखाई, वो एक अलग चीज है, कंक्रीट अलग चीज है। लेकिन जो पहाड़ है, पहाड़ तो फिर पहाड़ होता है। आप कितने ऐसे मार देंगे? 100 मार देंगे, 200 मार देंगे। वो नेचुरल बना हुआ है, वो नेचुरल बना हुआ है, वो ठोस है। वो पहाड़ को हिलाना बहुत, हाँ, पहाड़ का एक कोना आपने गिरा दिया, ये सब कर दिया। लेकिन अगर बिल्कुल पहाड़ के नीचे बनाया है और ऊपर पूरा पर्वत है उसके, फिर तो मुझे ये नामुमकिन वाली बात है जी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके पास पहुंचता है, ईरान के पास, ये इनफैक्ट ईरान दावा कर रहा है ना कि वो फटे नहीं, हमने उसको बरामद कर लिया,
मैं एक और बड़ी खबर है उसका रुख करता हूं। 2011 में ईरान ने अमेरिका के एक स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 को हैक किया था। जो मैं बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी अगर उनके पास चलेगी, 2011 की बात है। ये समझिए थोड़ा सा इसको कि उन्होंने इस तरह से ही एक RQ-170 ड्रोन था जिसको हैक करके अपने एयरबेस पर लैंड करवा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तब ये ड्रोन अफगानिस्तान की तरफ से भटक के ईरान की सीमा में दाखिल हो गया। इसके बाद 2014 में इस ड्रोन की नकल तैयार कर ली गई ईरान की ओर से, जिसका नाम अब शाहिद 171 ड्रोन रख दिया गया, जो मैं बात कर रहा था। जी। उन्होंने 3 साल में बना दिया। जी। 3 साल में, और वो 2011 का ईरान था, अब 2026 का ईरान है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। ड्रोन बनाने में ज्यादा अकल नहीं लगती, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। और जो इनके शाहिद ड्रोन्स है ना, इसके पीछे मोटरसाइकिल का इंजन लगा हुआ है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने सस्ता जुगाड़ बनाया है, ये अलग चीज है भाई। ये जो GBU-57 आप बोल रहे हैं, ये एक अलग खेल है, वो एक अलग खेल है। ये थोड़ा है कि अगर इन्होंने एक अमेरिका का F-15 जहाज कैप्चर कर लिया, ईरान ने बाय द वे कैप्चर कर लिया, तो हम बोलेंगे 3 साल के अंदर अपना F-15 बना लेगा। नहीं, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। और अगर बॉम्ब बना भी लिया, मैं कह रहा हूं उसने बॉम्ब बना लिया ईरान ने, डिलीवरी सिस्टम क्या है ईरान के पास? चलो, मैं कुल मिलाकर ये बात समझाऊं, हालांकि आप ईरान को लेकर कह रहे हैं कि ईरान बना नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बना नहीं पाएगा। इसलिए कही, मैं ये नहीं कह रहा बना नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कैसे ईरान बना के उसका करेगा क्या? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि बना तो लेगा, गिराएगा कैसे? गिराएगा के लिए भी आपको चाहिए, गिराने के लिए भी चाहिए। 18 टन का अगर कोई बॉम्ब है, उसको उठाकर 14 टन 18 टन आपको वो एयरक्राफ्ट चाहिए। और आज की तारीख में अगर आप इजराइल के ऊपर गिराने की बात कर रहे हैं, तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा पक्का है। तो आपका एक जहाज आएगा जो कि ईरान से टेक ऑफ करेगा, और जैसे ही वो जहाज ईरान से टेक ऑफ करेगा, इजराइल को पता लग जाएगा कि ये जहाज है, ईरान से टेक ऑफ किया है। इजराइल देखेगा किस तरफ से आ रहा है, इजराइल घुसने से पहले मार गिराएगा। क्या आपके पास स्टेल्थ कैपेसिटी है? क्या आपके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी है? क्या आपके पास ऐसा जहाज है जो इतने टन ऑर्डिनेंस उठा ले और वो रडार पे ना दिखे? ठीक है। ये बात तो ये भी है ना कि जो ईरान के समर्थक शायद देख रहे हो, वो ये भी कहेंगे कि अगर आज की डेट में ये बम बना लिया, तो हो सकता है 2 साल में B-2 बॉम्बर जैसी भी कोई चीज बना ले ईरान। पॉसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर काम करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिसके सामने आते ही खबर उड़ी कि मुस्तफा खामेनी की मौत हो चुकी है। इस वीडियो में ईरान की एक रैली दिखी, जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी के साथ ईरान के कुछ ऐसे नेताओं की तस्वीर थी जिनकी मौत हो चुकी है, और उसी में मुस्तफा खामेनी की तस्वीर भी लगा दी गई। और इसलिए कहा गया कि कहीं मुस्तफा की मौत तो नहीं हो चुकी है। हालांकि इसे एक प्रोपेगेंडा की वीडियो के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जिनकी मौत हो चुकी है तो उनकी एक इकट्ठे तस्वीर लगा दी जाती है, और तस्वीर लगाई गई तो उसमें अली खामेनी तो थे ही, मुस्तफा खामेनी की भी तस्वीर लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नई रिपोर्ट्स और वीडियो से पता लगता है कि चीन अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, जिसका नाम है हेजियान, और ये न्यूक्लियर पावर से लैस है। ये वीडियो इस बात की, वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो इस बात का संकेत देता है कि चीन आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए समंदर में भी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। दुनिया की समुद्री सुपर पावर बनने को तैयार चीन।